हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखो, पहले हमने जब कॉन्सेप्ट किया था तो कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट फिर करेंगे कार्ड से और देन फाइनली अपन करेंगे डाइस से रिलेटेड। तो देखो, कॉइन्स में ये दो कैटेगरीज आपकी फेमस है, हमने एक क्वेश्चन में ही सारे जो पैटर्न है वो अपन ने डिस्कस कर लेंगे। तो देखो समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो अनबायस्ड कॉइन्स, अनबायस्ड का मतलब ऐसे कॉइन जो बायस नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, मतलब कॉइन को टॉस किया तो ये हेड और टेल में से एक तो आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं कि सीधा खड़ा हो जाए मूवी की तरह, सिक्का उछाला और सीधे खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया, तो है ना, वैसा नहीं, अनबायस्ड कॉइन होगा। तो उसको टॉस किया तो बताओ प्रोबेबिलिटी, दो हेड्स आने की, वन हेड आने की, वन टेल, और ये एटलीस्ट वन हेड या फिर एटमोस्ट वन हेड। देखो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इनको अपन ने पहले सितारे लगा दिए ताकि थोड़ा गौर से हम देखें। अब देखो करते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखो दो कॉइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट्स कितने आएंगे, बताओ भाई रिजल्ट। तो देखो पढ़ा था अपन ने, दो कॉइन टॉस करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, तो 2 × 2 रिजल्ट आने चाहिए, 2 × 2 यानी 4 रिजल्ट आने चाहिए। तो देखो पहले कौन से आ सकते हैं, दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, या फिर एक हेड और एक टेल और एक टेल और एक हेड। ये केस थे अपने बेसिकली, ठीक है। तो ये अपने 4 रीजन थे, मतलब इनके बेस पे आप अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस ये अपन को लिखना है सबसे पहले। अब देखो 2 हेड्स, 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड किस केस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं केवल, है ना। तो देखो इसी केस में आ रहे हैं और टोटल केस कितने हैं, 4, तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले जरूर लिख देना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद फिर लिख देना ये 1/4 और बता देना कि क्या 1 कौन सा था, तो 1 अपना था H और H आना ही। फिर दूसरा केवल क्या है H, ठीक है। अब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक हेड देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कितने रिजल्ट बन रहे हैं, 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। रिजल्ट्स कौन कौन से लिया हमने, तो एक तो लिया H T और दूसरा लिया T और H, ठीक है, क्लियर है। तीसरे की बात करते हैं, 1 टेल, केवल एक लौता एक टेल एक ही आना चाहिए, तो एक टेल आने के फिर से 2 रिजल्ट्स हैं, तो वापस से क्या लेंगे 2/4, है ना। और इसमें भी अपन क्या रीजन ले लेंगे, कौन कौन से होंगे अपने, तो देखो बात करते हैं, वो भी क्या आएंगे H T और T और H। अब अपना ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसने कहा एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक ही हेड आना चाहिए, तो देखो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक ही हेड आना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ जाए, कोई बाउंडेशन है नहीं है, ज़्यादा से कितना भी आ जा सकता है। तो देखो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड में ये शामिल होगा, बिल्कुल होगा, कौन सा वाला होगा, H T वाला, ठीक है। और ये वाला ये भी होगा T H, क्या ये होगा, नहीं, कम से कम यार एक हेड तो लेके आना, ये तो दोनों ही टेल लेके आ रहा है, तो ये नहीं करेंगे। और ये कम से कम की क्राइटेरिया थी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लाओ भाई, तो कम से कम था, इसलिए हमने इसको भी ऐड कर लिया, तो 3 केस ये बन गए। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा अपना 3/4, 3/4 क्या हो गया अपना इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या था, तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो थी किसकी, एट मोस्ट 1 हेड आने की, ज्यादा से ज्यादा कितना आए, हेड आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए। तो अब यहां पर इसने बाउंडेशन दे दी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, तो क्या कौन कौन से लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड में क्या हम इसको ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते यार, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। क्या ये आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेके आना, मतलब अगर हेड नहीं आए तो भी चलेगा, तो ये अपन ले सकते हैं। मोस्टली एट मोस्ट 1 हेड आएगा तो ये शामिल होगा, ये होगा। और अगर हेड नहीं आए, मैं बोलूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ लेके आना और आप कुछ नहीं लेके आते तो भी चलेगा, है ना। तो एट मोस्ट 1 हेड में ये दोनों तो शामिल करोगे ही, और ये जिसमें हेड नहीं आ रहा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 3/4 अपना क्या हो जाएगा आंसर, जिसमें हमने ये 3 जो है इंक्लूड किए, समझ गए। तो 3/4 फिर से समझ, देखो एटमोस्ट 1 हेड क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आए, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड में अगर हेड नहीं आता ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, ये तीनों शामिल
कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नो हेड, हेड नहीं आए, है ना, हेड नहीं आएगा तो उसका क्या रीजन होगा, तो हेड नहीं आए तो देखो हेड किस में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, केवल टी के वाली कैटेगरी में, तो वो यही है, तो इसमें हेड नहीं आ रहा, तो अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये अपने हो गए पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन। अब दूसरा देखते हैं एक बार। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में 3 अनबायस्ड कॉइन्स है, पहले एक बार इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। तो देखो हमने पहले कॉन्सेप्ट में समझा था इसको, एक 2 3 4 5 6 7 8 8 रिजल्ट्स बनने थे, 8 रिजल्ट अपने बन गए, क्योंकि 2 × 2 × 2 रिजल्ट कितने आ रहे हैं 8, ठीक है। ये 8 रिजल्ट हमने यहाँ पे बना दिए, है ना। पहला रिजल्ट क्या है, ऑल हेड, तीनों हेड ही आने चाहिए, है ना। ऑल हेड आने के रिजल्ट क्या होंगे, तो ऑल हेड आने के रिजल्ट देखते हैं। तीनों हेड किस केस में आ रहे हैं, एक ही केस में आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 2 हेड्स, 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड किस में आ रहे हैं, देखो 2 हेड एक तो इस केस में आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें और किसी में नहीं आ रहे, तो देखो 3 केस ऐसे हैं जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं, तो अपना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखो अपॉन में 8 होगा, 1/8, है ना, 8 रिजल्ट थे, यहाँ पर 3 रिजल्ट है तो 3/8 कर देंगे। फिर 1 हेड, देखो 1 हेड किस केस में आ रहा है, 1 हेड केवल आ रहा है 1 2 3 केसेस में आ रहा है, तो 1 हेड का क्या हो जाएगा 3/8। वहाँ पर आप बता देना 1 हेड के कौन कौन से केसेस हैं, कि भाई HTTT ये आ गया, फिर THT आ गया, फिर TTH आ गया, ये तीनों केस आप बता देना वहाँ पे, है ना। फिर देखो 4th क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट 2 हेड। देखो एटलीस्ट 2 हेड में क्या कौन कौन से शामिल होंगे, एटलीस्ट 2 हेड में, तो देखो ले लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, तो HHH एक तो अपन ने ले लिया, ठीक है। फिर एटलीस्ट 2 हेड है, तो देखो एटलीस्ट 2 हेड के लिए HHT, फिर HTH, फिर THH, फिर TTT, क्या ये ले सकते हैं ये वाला केस, तो देखो ये वाला केस नहीं आएगा, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो इसमें 2 हेड है ही नहीं कम से कम। और क्या ये आ सकता है, नहीं, इसमें भी एक ही हेड है, और इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं, तो कितने रिजल्ट आ गए 1 2 3 4, तो 4 रिजल्ट आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8, यानी 1/2, ठीक है। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे किसकी, कार्ड से रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करते हैं, अभी हमने जस्ट पहले बात करी थी कॉइन से रिलेटेड, अब हम बात करेंगे इसकी कार्ड से रिलेटेड। देखो अब कार्ड्स में कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसने कहा कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, यानी कोई सा भी एक कार्ड में ड्रॉ कर निकाल सकता हूँ उसमें से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, बताओ प्रोबेबिलिटी की कौन सा कार्ड हम निकालेंगे। तो देखो अगर एस आए, एस आने की प्रोबेबिलिटी, हमने 52 कार्ड में से एस निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो एस कितने होते हैं एस, तो देखो 4 सेट है, हर सेट में एक एस है, तो देखो 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए 4 हो गए। टोटल कार्ड कितने 52, तो 4 से काट दो उसको, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ये अपनी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी होगी एस आने की। नेक्स्ट कहा इसने रेड कार्ड आना चाहिए, ठीक है, रेड कार्ड। अब रेड कार्ड आएगा तो रेड कार्ड कितने हैं 13 + 13 26 है ना, 2 सेट थे, तो 13 + 13 कितना हो गया 26 आउट ऑफ 52, यानी 1/2 अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ये सेकंड। नेक्स्ट बोला इसने ईदर रेड और किंग, या तो रेड आए है ना, या फिर किंग आए। तो देखो रेड कार्ड कितने हैं अपने पास 26 है ना, 13 + 13 26 है,
और किंग, तो देखो किंग कितने हैं, 4 हैं, 2 तो रेड के अंदर ही शामिल है और 2 ब्लैक कार्ड वाले हैं। तो देखो रेड के अंदर जो शामिल है वो तो इसमें काउंट हो गए 26 में ही, प्लस 2 किंग जो ब्लैक वाले हैं वो और ऐड कर दें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये तो रेड है ही और ये ब्लैक किंग जो अलग से रह गए वो लिख दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा रिजल्ट 28 आउट ऑफ कितना हो गया 52। ठीक है, अब इसको और आगे आप कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट पूछा है रेड एंड अ किंग, रेड होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो देखो रेड में किंग कितने, 2 ही हैं, तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 2/52। कितना आ गया इसको क्रॉस करके 1/26। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आप फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेस कार्ड कितने थे, देखो किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड है। तो हर एक कार्ड में कितने होते हैं, 3, और अपने पास कार्ड कितने, 4, यानी कितने हो गए 12 हैं ऐसे रिजल्ट्स। तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52, यानी ये हो जाएगा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और कट कर देते हैं इसको, 2 3 जा और 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/13। फिर रेड फेस कार्ड, तो रेड भी हो और फेस कार्ड भी हो, तो फेस कार्ड रेड वाले कितने हैं, तो देखो रेड के 2 सेट हैं और हर एक सेट में 3 होते हैं, किंग क्वीन और जैक, तो कितने हो जाएंगे 3 + 3 यानी 6 हो जाएंगे रिजल्ट्स, और टोटल कितना है 52, तो 6/52 इसका आंसर हो गया। 2 ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड का 2 नंबर वाला कार्ड आना चाहिए, तो स्पेड में 2 नंबर वाला कार्ड जो है वो इकलौता ही यही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/52। फिर नेक्स्ट बोला इसने कि 1 ऑफ अ ब्लैक सूट यानी ब्लैक जो पूरा सेट है उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 तो आता ही नहीं है, कहाँ से होगी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इसकी, 0 लिख दो, 0/52। समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। तो इस तरीके से अपन ने कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार फैला दीजिए इसको आग की तरह। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अर्पित शर्मा एंड यू आर सॉल्वर।